तरह सर झुकाकर खामोश रहने से कोई फायदा नहीं। आज मालवा में अमन है, कल वहां का सुकून भंग हो सकता है, क्योंकि वहां का पुराना बादशाह बाज बहादुर अभी तक जिंदा है। जब तक उसे तलाश नहीं कर लिया जाता, हमें उसकी तरफ से हमले का खतरा बना ही रहेगा। महाबली, एक लंबे अरसे से हमारे सिपाहियों ने उस इलाके का हर जंगल, हर घाटी, हर गांव छान मारा है, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला है। महाबली, अपनी रानी रूपमती की मौत की खबर सुनकर शायद उसने भी आत्महत्या कर ली होगी। उसके प्यार में दीवाना था वो। नहीं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वो मर चुका है तो फिर वो दर्द भरे गीत कौन लिखता है जिन्हें आगरा की गली गली में गवैये गाते रहते हैं? एक हारा हुआ बादशाह जख्मी शेर की तरह होता है। उसे तलाश करना ही होगा, वरना वो किसी भी वक्त लश्कर जमा करके हम पे हमला कर सकता है। मुझे शक है वो जरूर भेष बदलकर आदिवासियों के बीच रहने लगा है। हमें वहां पर अपने जासूस भेजने होंगे जो उनके साथ रहकर उसका पता लगा सके। तो इंतजार किस बात का है? जब तक रूपमती की मौत दर्द बनकर उसके गीतों में ढलती रहेगी, तब तक आम रियाया के दिलों में मुगलों के खिलाफ नफरत की आग कम नहीं होगी। हमें बाज बहादुर को तलाश करके उस आग को हमेशा के लिए ठंडा करना होगा। महाबली के हुक्म की तामील होगी। हम चाहते हैं कि यह काम जल्द से जल्द हो, मगर बाज बहादुर को हमारे सामने जिंदा पेश किया जाए, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो उसे शहीदों का दर्जा हासिल हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम मालवा के बाशिंदों का दिल जीतना चाहते हैं। महाबली के हुक्म की तामील होगी। फौरी तौर पर की जाए। कश्मीर से कोई खबर राजा साहब? नहीं महाबली, हमें वहां से आने वाले दूत का इंतजार है, और फैजी साहब उसके आते ही हमें सूचित करेंगे। आते ही उन्हें हमारे हुजूर में पेश किया जाए। कोई और मसला है गौर करने के लिए? जहां पनाह ने बागी हकीम मोहम्मद को अपनी बदकारियों पर सोचने और समझने के लिए जो वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है। अब आपके फैसले का इंतजार है जहां पनाह। फैसला तो करना ही पड़ेगा। हकीम मोहम्मद को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। दरोगा जिंदान से कहो हकीम मोहम्मद को महाबली के हुजूर में हाजिर किया जाए। हकीम के नाम से मुझे काबुल याद आया महाबली। वहां एक ईमानदार और बुद्धिमान दीवान भेजने की भी जरूरत है, जो बागी हकीम के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं को हटाकर लगान जमा करके यहां भेज दे। और यह काम बहुत जल्द होना चाहिए महाबली। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिस पर हम एतबार कर सकें? आदमी तो बहुत है महाबली, लेकिन ये फसलों की कटाई का समय है। वो लोग अपनी जागीरें छोड़कर काबुल जा नहीं सकते। इसीलिए हमें किसी और भरोसेमंद आदमी की तलाश करनी होगी जो इस नाजुक काम को संभाल सके। हमारी नजर में एक ऐसा शख्स है जो जिम्मेदारी को निभा सके। महाबली की आज्ञा से क्या हम उसका नाम जान सकते हैं? नवरोज के मौके पर हम खुद उसे दरबार में पेश करेंगे। चल बसंती जल्दी कर। हाँ हाँ आती हूँ। हाय तैया, चोर हो क्या? हाँ बोलो। चोर तो तुम हो। तुमने मेरा चैन चुराया है। मैंने चैन चुराया तुम्हारा? मैं कोसों लंबे जंगल और रेगिस्तान पार करके आया हूँ तुम्हारी सूरत एक बार फिर से देखने। चलो बसंती जल्दी करो, सब राह देख रहे हैं। हाँ हाँ चलती हूँ। मैं और मेरे साथी जश्न खत्म होने तक यहीं रहेंगे।
लेकिन लेकिन मैं तुम्हें तलाश कैसे करूंगा बसंती? अच्छा, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो? तुम्हारी सहेली ने पुकारा, मैंने सुन लिया। मैंने पूछा मैं तुम्हें तलाश कैसे करूंगा? जैसे अब कर लिया। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तेरे काम भी निराले हैं मेरे अल्लाह। इंसान अगर दिल लगाकर ढूंढे तो हर चीज मिल जाती है, हर चीज। जिले सुबानी का इकबाल बुलंद हो। दरोगा जिंदान मुजरिम हकीम मोहम्मद को पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। इसे हमारे करीब लाया जाए। उठो। क्यों? हमारे बेहद वफादार और जान निसार बिरादर, अब आपके होश ठिकाने आए? जवाब दो। खामोश क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मैं गुनहगार हूं। हुकूमत की लालच और चापलूसों की गलत सलाह ने मुझे गुमराह करके जहांपनाह बगावत पर आमादा किया। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आपकी इज्जत की परवाह नहीं की, आपके भरोसे को खत्म कर दिया। जहांपनाह मैं मुजरिम हूं, बेईमान हूं। जहांपनाह मैं गद्दार हूं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए।